निभाव के लिए ज़रूरी है एक दूसरे की परवाह, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। नए विवाह में यह धीरे पनपती है, जबकि मन के विवाह में जल्दी। पर परिजनों को संदेह रहता है। आइए सुनते हैं आज की कहानी, केमिस्ट्री। हम दोनों बेटे विशेष से मिलने शहर जा रहे थे। कल रात बहू मेखला का फोन आया था कि विशेष 2 दिनों से बीमार है। विशेष की मनमर्जी की शादी के बाद से मैं मन ही मन उसे खुश नहीं था। कितने रिश्ते बताए थे उसे, मगर हमेशा चुप रहा। और एक दिन अचानक अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी की घोषणा कर दी। लड़की का सैलरी पैकेज विशेष से बेहतर था। मैंने काफी समझाया था उसे, मगर वो कहाँ मानने वाला था। मैं टैक्सी बुला ही रहा था, तभी सामने ही एक ऑटो रुका और उसमें से हमारे रिश्ते की बुआ जी उतरती दिखी। सभी उन्हें बुआ ही बुलाते थे। पत्नी शुभा तो उन्हें देख डरी गई, क्योंकि बहुत तीखा बोलती थी वे। हमें तैयार देख बोली, अरे मैं गलत समय आई हूँ, कहीं जा रही हो ना बैग लिए। अब कैसे झूठ बोल पाते। हमने बताया कि शहर जा रहे हैं विशेष के घर, बीमार है वो। बुआ बोली, उसकी शादी भी हो गई और तुमने रिश्तेदारों को बताया तक नहीं। मैं चली चलती हूँ तुम्हारे साथ, मिल लूंगी विशेष की उस हूर परी से। 1.25 घंटे में हम विशेष के घर पहुंच गए थे। डोरबेल बजाई तो सामने कोई महिला दिखी और पीछे से बहू मेखला भागती सी आई। बोली, हाँ, आप लोग आए हैं। आपस में परिचय और नमस्कार प्रणाम का दौर चल पड़ा। वो महिला जो मेखला की माता जी थी बोली, मेखला ने जैसे ही दामाद जी की बीमारी की बात बताई, मैं आ गई थी और मेखला ने भी वर्क फ्रॉम होम करवा लिया था। वैसे आज काफ़ी आराम है तबीयत में। बुआ जी ने पूछा, विशेष सो रहा है क्या? तभी बाजू के कमरे से विशेष की पुकार सुनाई दी, इधर है मरीज बुआ जी। हम सब उधर ही चल पड़े थे। मेखला फ़ोन पर बात करते करते हमें पानी कुछ ठंडा दे गई थी और फिर कुछ खाने के प्रबंध में लगी थी। विशेष से मिलकर हम फिर बैठक कक्ष में आ गए। मेखला भागती सी किचन में कुछ करने जा रही थी। तभी बुआ जी ने मेखला को बुलाया और कहा, बेटा तुम ड्यूटी पर हो ना, तो हमारी आवभगत की चिंता मत करो। हम सब घर वाले ही हैं। जब तुम्हारा ब्रेक हो तभी इधर आना। जाओ अभी अपना काम करो। हम दोनों बुआ जी के इस बदले हुए व्यवहार को हैरत से देख रहे थे। शाम ढल रही थी। हमने वापस जाने की भूमिका बनाई। तभी मेखला काम निपटाकर सबके साथ आ बैठी। मेखला बोली, बुआ जी मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाई। मगर बुआ गंभीर बनी रही। मैं डर गया कि जाते जाते कहीं कोई अप्रिय तीखी बात ना बोल जाए बुआ। काफी देर बाद बुआ मेखला से बोली, किसी जमाने में मैंने भी नौकरी कर अपने घर को आर्थिक संबल देने की बात सोची थी, मगर कुछ कर ना पाई। शायद मुझ में उतना साहस नहीं था बेटा। फिर मेखला का हाथ हाथों में लेकर बोली, बेटा तू बहुत प्रशंसा की पात्र है, क्योंकि तू दोनों घरों की जिम्मेदारी संभालते हुए आर्थिक संबल देने की योग्यता भी रखती है। तभी विशेष भी वहां आ बैठा। बुआ जी बोली, बेटा कभी भी आपसी संबंधों के बीच ऐसे कोई इशू मत बनाना। और खास बात यह है कि क्या बोलते हो तुम लोग, हाँ, आपसी केमिस्ट्री बनाए रखना। फिर बनावटी गुस्से से बोली, तो घर के कामों में भी हिस्सा लेना, इसे सिर्फ कुकर की सीटियां गिनने तक मत सीमित रखना। हम सब हंस पड़े थे। बुआ की बातों से माहौल भावुक और सुहाना हो गया था। शाम ढल रही थी। हमारी टैक्सी तैयार थी। सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा था। कुछ ही पलों बाद हम चल पड़े थे अपने गांव की ओर। सूर्यास्त हो रहा था और सूर्य की लालिमा हम सभी के हृदयों में भविष्य के प्रति एक नया उत्साह और
उमंग जगा रही थी।